हमारे मूलचंद जी ने काम किया, मंत्री जी ने काम किया, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। भाई साहब, चुनाव नज़दीक है, मुझे तो आपसे ही सुनने को मिल रही है। कहीं कोई ऐसी कंफर्म डेट या कोई ऐसी बात मुझे तो नज़र नहीं आ रही। रही काम करने की बात, हम लोग तो हमेशा से काम करते ही हैं। अभी भी हमारे ऑफिस में आप देखेंगे तो यहाँ पर लोग राशन कार्ड से जो पीड़ित हैं, सरकार ने जिनके राशन कार्ड बेवजह काट दिए हैं, उनके लिए लगातार हम अपने ऑफिस पे जगह जगह लोगों को बिठा के भी लोगों की मदद कर रहे हैं। जिसके राशन कार्ड में जो भी कागजात में दुरुस्ती हो सकती है वो हम कर रहे हैं लगातार। इसी तरीके से दोनों वार्ड में, वार्ड नंबर 43 और वार्ड नंबर 2, दोनों में सीवरेज की, नाली की, पानी की, चाहे कहीं टैंकर भेजने की, किसी भी प्रकार की जो भी सीवरेज ओवरफ्लो की है, मीठे पानी की दिक्कत है, जहाँ जो भी मैं लोगों की मदद मैं कर सकता हूँ, हम पूरी मदद कर रहे हैं। देवराज जी, आम आदमी पार्टी के आप सक्रिय कार्यकर्ता हैं। आम आदमी पार्टी बेहतर क्यों हो सकती है निगम के चुनावों में या एमएलए के चुनाव में हरियाणा में? देखो, आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं वो मुद्दे आम आदमी को राहत देने वाले हैं। इस वजह से हम इनके साथ हैं। शिक्षा पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस है, सस्ते स्वास्थ्य पर, मोहल्ला क्लिनिक। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ हैं जो हर इंसान की ज़रूरत है। और इतनी महंगाई इन लोगों ने शिक्षा में करी हुई है कि मज़दूर आदमी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं शिक्षा दे सकता। इन सब चीज़ों के लिए, और ये जो मेरा अपना वर्किंग स्टाइल रहा है, जो तरीका रहा है, इस पार्टी के सारे तौर तरीके वो मैच होते हैं, इसलिए हमने इस पार्टी को चुना है। सर, बहुत सारे पार्षद आए और गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहे। अगर आपको मौका मिलता है तो आपके पास सॉल्यूशन क्या है? देखिए, समस्याएं तो सब जानते हैं, सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन कैसे विनोद होगा? जी, जो सिस्टम में जो खामियां हैं और सिस्टम में जो लीपापोती करने का जो तरीका है, सबसे पहले जो जड़ है इसकी, उसको समझने की और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। किसी भी आदमी की, किसी भी नेता की, किसी ठेकेदार की, किसी ऑफिसर की, किसी भी काम की जवाबदेही जब तक तय नहीं होगी, जब तक ये समस्याएं हम इनको किसी भी कीमत पे हल नहीं कर सकते। आपसे एक सवाल, आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता होने के नाते बल्लभ विधानसभा में कितना विकास देखते हैं आप? देखिए, पहले से बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा पहले से काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आदमी ये कहता है कि काम नहीं हुआ है, या तो वो उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है सरकार के लिए, नेता के लिए। लेकिन काम जो है, ये इसके काम जो है वो लीपापोती वाले काम है। आप किसी सड़क के टेंडर में, जो भी टेंडर में, जॉब वर्क में जो भी चीज़ें आपको लगानी होती हैं, जितना लोहा होना चाहिए, जितनी उसकी मोटाई होनी चाहिए, जितना उसमें सीमेंट लगना चाहिए, क्या ये सब चीज़ें हो रही हैं? मेरा सवाल आपसे है, आप दुनिया में आप रहते हैं, सड़कों को भी आप देखते हैं, जब तक सिस्टम को पूरी तरीके से सही नहीं करा जाएगा, मैं इस विकास को विकास नहीं मानूंगा। हालांकि मेरे घर आने के लिए रास्ता नहीं रहता था, ये सच्चाई है। इन लोगों ने काम किया है, सीमेंट की सड़कें बनाई हैं। किन्होंने काम किया है? हमारे मूलचंद जी ने काम किया, मंत्री जी ने काम किया, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है। लेकिन मुख्य मांग में बार बार उनसे मैंने कहा है, मेरे यहाँ बूस्टर पंप है हरि विहार में लगा हुआ, वहाँ पर सरकारी स्कूल की, प्राइमरी स्कूल की जगह बची हुई है। उस जगह को कुछ लोग अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो व्यक्तिगत बात हो जाती है। अगर सरकार और भाई साहब उस पर ध्यान दें तो आज भी वहाँ पर, हमारे इतने बड़े वार्ड में कोई सरकारी स्कूल नहीं है बापू नगर के अलावा। हमारे यहाँ स्कूल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कई बार उनसे व्यक्तिगत तौर से मिल के आग्रह किया है, कभी उन्होंने गौर नहीं की। आज भी मैं आपके माध्यम से, अच्छी बात है ये बात कहने का मुझे मौका मिल रहा है, हमारे आज भी उनसे मैं आपके द्वारा अनुरोध करूंगा, उसकी पैमाइश कराएं और वहाँ बहुत अच्छा आज भी प्राइमरी स्कूल हमारी बेटियों बेटों के लिए बन सकता है। जो कैंप आपने अपने कार्यालय पर लगाए हुए लोगों की समस्याओं को खत्म करने के लिए, कब तक निरंतर एक कैंप चलेगा? भाई साहब, अभी तो हमने 15 दिन के लिए लगाया है, लगातार 9 बजे से और 1 बजे तक यहाँ पर हम लोगों के काम करते हैं। पिछले 3 दिन से, आज तीसरा दिन है, कई सौ लोग यहाँ इस परेशानी को लेकर आ रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि सबके काम हम कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टम में जो इनका मैकेनिज़्म है इसको ठीक करने का, उसमें इतनी खामियां हैं, ये समझने की बात है। जो मैंने पहले भी कही है, सरकार कहती है कि हम 2 बार राशन दे रहे हैं, और राशन मिलने के सारे रास्ते उन्होंने अपने मैकेनिकल सिस्टम से बंद कर दिए हैं। तो क्या मिल रहा है, उसको आप ठीक नहीं कर सकते। उसमें ऑब्जेक्शन अगर आप आज डाल रहे हैं तो उसके रेड्रेसल का टाइम जो है वो 1 महीने का है। अभी हाल ही में आपके निवास पर और कार्यालय पर अशोक तंवर आए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। जी जी जी। क्या कुछ खास उन्होंने
संबोधन में कहा? देखिए, हमने उनसे ये सारी बातें अपनी जो यहाँ के लोगों की जो जन समस्या है, वो मेरी तो सारी राजनीति जन समस्याओं पर ही केंद्रित है। व्यक्तिगत तौर से किसी के खिलाफ हम नहीं है, ना कभी होंगे। हमने उनको यहाँ की परेशानियाँ बताई, उन्होंने, और हमने उनको बताया कि टीम देव है वो 27 तारीख को एक धरना आयोजित कर रही है और ज्ञापन का हमारा कार्यक्रम था टीम देव का, क्योंकि अब हम आम आदमी पार्टी के भी सक्रिय सदस्य हैं। हमने कहा था कि हम इसको पार्टी का मुद्दा बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो है भी, इससे तो पूरा फरीदाबाद क्या पूरा हरियाणा पीड़ित है। तो अब ये पार्टी के बैनर के तले हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हमारी विधानसभा के जो उम्मीदवार हैं उनकी भी उन्होंने ड्यूटीज़ लगाई है, और जितने भी हमारे वार्ड में जो लोग भी आम आदमी पार्टी की टिकट मांग रहे हैं उन सभी उम्मीदवारों के जिम्मे भी उन्होंने लोगों को लगाया है। सर, एक सवाल और है, जिनकी जमानत जब्त हो चुकी विधानसभा चुनावों में, वो ये कहते हैं कि हम विधायक पद के दावेदार हैं, वो आपकी पार्टी के भी कुछ लोग ऐसे जी, ये मैं व्यक्तिगत तौर से तो यही कहूँगा, हार जीत मायने नहीं रखती। लोकतंत्र में किसी भी आदमी को हक है कि वो चुनाव लड़े, चुनना ना चुनना वो जनता के भरोसे रहता है। और जब पार्टी किसी सिस्टम में देखेगी, किसी भी आदमी का जनाधार ही देखती होगी, उनका जनाधार उस वक्त तक अगर ऐसा होगा तो जो भी आदमी टिकट लाएगा हम तो उसके साथ रहेंगे। तो कितने लोग वार्ड 43 और 2 से 27 मार्च को धरना प्रदर्शन या जो कहें अप्रोच मार्च करेंगे, लोग पहुंचेंगे? देखो, व्यक्तिगत तौर से तो संख्या तय करना, बताना निश्चित नहीं होता। बाकी मेरी अपने व्यक्तिगत प्रयास ये है कि कम से कम 2-3 हज़ार आदमियों को तो हम अपने लेवल पे इकट्ठा करेंगे, वार्ड के तरफ से 200। और बाकी जो हमारी पूरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि अब ये पार्टी का फंक्शन बन गया है, वो उसमें कितनी मदद करते हैं ये उनके ऊपर है।